बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल इखलाक। अमाल सालिह की वजह से लोगों में शोहरत अल्लाह की एक नेमत है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि क्या इरशाद है ऐसे शख्स के बारे में जो कोई अच्छा अमल करता है, उसकी वजह से लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। और एक रिवायत में है कि पूछने वाले ने यूँ अर्ज़ किया कि क्या इरशाद है ऐसे शख्स के बारे में जो कोई अच्छा अमल करता है, उसकी वजह से लोग उससे मोहब्बत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिल का आजिलु बुश्रल मुमिनीन, ये तो मोमन बंदा की नकद बिशारत है। रिया और शोहरत तलबी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुदर्जा बाला किस्म के इरशादात ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना डरा दिया था कि उनमें से बाज़ को यह शुबा होने लगा कि जिस नेक अमल पर दुनिया के लोग अमल करने वाले की तारीफ़ करें और उसकी नेकी का चर्चा हो, लोग उसको अल्लाह का नेक बंदा समझकर उससे मोहब्बत करने लगे, तो शायद वो अमल भी अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल ना होगा, क्योंकि इस अमल करने वालों को दुनिया में शोहरत और मोहब्बत का सिला ही मिल गया। इसी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि जिसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल का आजिलु बुश्रल मुमिनीन, ये मोमन बंदा की नकद बशारत है। जिसका मतलब ये है कि किसी शख्स की नेक अमली की शोहरत हो जाना, लोगों का इसकी तारीफ़ या इससे मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि समझना ये चाहिए कि ये भी अल्लाह ताला ही की तरफ से आखिरत में मिलने वाले असल इनाम से पहले इस दुनिया में नकद सिला इस बंदा की मकबूलियत महबूबियत की एक खुशखबरी की अलामत है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक दफ़ा ये वाक़या पेश आया कि वो अपने घर में नमाज़ पढ़ रहे थे। इसी हाल में एक शख्स आया, इसने उनको नमाज़ पढ़ते हुए देखा। वो कहते हैं कि मेरे दिल में इस बात से खुशी पैदा हुई कि इस शख्स ने मुझे नमाज जैसे अच्छे काम में मशगूल पाया। उन्होंने इसका ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि खुदा न खास्ता अगर ये रियाकारी की कोई शाह हो तो इससे तौबा इस्तग़फ़ार की जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इत्मीनान दिलाया कि रिया नहीं है, बल्कि तुमको इस सूरत में खुद की नेकी का भी सवाब मिलेगा और जलूद की नेकी का भी। इस हदीस से मालूम हुआ कि जो अमाल सालिहा इखलास के साथ अल्लाह ही के लिए किए जाएं, लेकिन अमल करने वाले का इरादा और कोशिश के बगैर अल्लाह के दूसरे बंदों को इनका इल्म हो जाए, फिर उसको इससे खुशी हो, तो ये इखलास के मुनाफी नहीं है। इसी तरह अगर कोई शख्स कोई नेक अमल इसीलिए लोगों के सामने करे कि लोग इससे सीखें, तो वो भी ये रियाकारी ना होगी, बल्कि इस सूरत में अल्लाह के इस बंदे को तलीम व तबलीग का भी सवाब मिलेगा। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत से अमाल में ये मकसद भी मलहूस होता था। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हकीकत इखलास नसीब फरमाए, आमीन। अपना मुखलस बंदा बनाए, रियाकारी जैसे महलिकात से हमारे दिलों की हिफाजत फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ता या रब्बुल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।